नमस्कार। देखिए, आज चर्चा करते हैं आने वाले 2025 के संदर्भ में, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल। आप सबको बधाई हो पहले से। और कैसा रहेगा ये सभी लग्नों के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेष लग्न, एरीज एसेंडेंट, मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए, बृहस्पति का राशि परिवर्तन मल्टीपल टाइम्स। राशि परिवर्तन तो एक सामान्य सी चीज है, मल्टीपल टाइम्स यानी अतिचारी, वक्री, मार्गी मोड में आपके बृहस्पति महाराज आएंगे, तो इन्होंने तहलका मचाना है। देखिए, उसके बाद एरीज एसेंडेंट लग्न में एक लिखा है, आप जानते हैं कि आपका जो है वो मेष लग्न है। कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल 2025? ये बृहस्पति का जो इतने चेंजेस आने हैं, और भी काफी चेंजेस आने हैं इस बार, अभी जिक्र करूंगा उनका। तो कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, हम लोग क्या होता है बेसिकली, जो एनुअल प्रिडिक्शन होता है उसके लिए बड़े ग्रहों को देखते हैं। यानी कि जो बड़े ग्रह होते हैं, जैसे जो लंबे समय टिकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है, देखिए आपके बड़े बड़े ग्रह लिख दिए मैंने। बृहस्पति महाराज आप जानते हैं लंबा समय टिकते हैं। ऐसे ही राहु देव और इनके साथ इनकी पूंछ केतु लंबे समय टिकते हैं खाने में। ऐसे ही शनि महाराज लंबे समय तक जो है वो किसी भी खाने में टिकते हैं, तो शनि महाराज भी लंबे समय रहने हैं। यहां शनि बैठे हुए हैं आपके, देखिए। तो इनके हिसाब से एनुअल प्रिडिक्शन किया जाता है। एनुअल की बात कर रहा हूं मैं। और मंथली प्रिडिक्शन में आप लग्न के हिसाब से कर सकते हैं। डेली प्रिडिक्शन में चंद्रमा के हिसाब से करना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहता है। तो ये पोजीशन होने वाली है आपके ग्रहों का। मैंने लोकेशन लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा था, मिनिमाइज करके जितना हो सकता था मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे लिखा है मैंने कि शनि महाराज जो है 14 जुलाई 25 से 18 आपके नवंबर 25 वक्री मोड में आएंगे। बृहस्पति जो है आपके 4-2 यानी वक्री चल रहे हैं चूंकि, तो 4 फेब 25 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद 14 मई को ये अतिचारी मोड में आएगा, यानी बहुत ज्यादा स्पीडी हो जाता है, तुरंत काम करने वाला या काम बिगाड़ने वाला। मंगल महाराज 24-2 तक वक्री होंगे इनिशियल जो है ईयर के पार्ट में। और ऐसे यहां मैंने लोकेशन लिख दी है। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं आपके बड़े बड़े ग्रहों ने क्या देना है। आपने कहा साहब राहु देव कहां बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। अब चूंकि आपका जो लग्न वही राशि, देखिए राहु देव लिखे हैं यहाँ पे 12 में आपके। ऐसे इससे कर दे रहा हूं स्टिक से, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। राहु देव यहां बैठे हैं बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। निश्चित रूप से भाग्य से आने वाले वर्ष ये आपको योग बनाएंगे बाहर भेजने का। यानी यदि आपका राहु में बुध महाराज की अंतर प्रत्यंतर या कैसा भी कॉम्बिनेशन आता है, या शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है, तो ये विदेश का मजबूत योग बनाएंगे। जो लोग लंबे समय से चाह रहे हैं विदेश जाने का, उनके लिए बेहतर समय है राहु देव। अब किस मंथ के हिसाब से उस पर बात करेंगे। राहु देव यहां पे देखिए आपके सीधे देख रहे हैं आपके 6th हाउस में बुध की राशि को, तो शत्रुओं को जो है पराजित करेंगे, शत्रुओं का दमन करेंगे आपके यहाँ। ये नक्षत्रों का रोटेशन हाईली जो है इनको जो है इन्फ्लुएंस करता है। राहु देव यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का, विदेश से प्राप्ति का धन, और साथ साथ यदि राहु में बृहस्पति चल रही है तो अकल्ट की विद्या लेने का बहुत मजबूत योग बनाने वाले हैं। राहु देव की दृष्टियां जो है, नॉर्मली क्या होता है, दृष्टिहीन मानता हूं राहु केतु को, लेकिन जो है अल्टीमेटली क्या होता है, दूसरे ग्रहों की शेड में इनकी जो है दृष्टियां मायने रखती हैं। राहु देव यहां बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहे हैं आपके ने कहा 5, 7, 9, 12 से 5 से देखा इसने आपके अष्टम में मंगल की राशि को। ठीक है, अगर आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, वो भी तब जब मंगल यहां है। कब है? 28-10 से 7 दिसंबर तक स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, यदि राहु की दशा है मंगल के साथ। तो यहां पे ये अकल्ट की विद्या का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद राहुदेव की 5वीं दृष्टि यहां जब है आपके, क्योंकि राहुदेव तो यहां बैठे हैं कब? 19 मई 25 तक। तो 19 मई 25 तक क्या देना है इनको? इनका कॉम्बिनेशन आएगा मंगल के साथ, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएंगे। उसके बाद जमीन से लाभ का योग बनाएंगे, नीच काम से लाभ दे जाएंगे। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस में देखिएगा। राहुदेव यहां बैठ के 17 देखिए नवंबर से 15 दिसंबर यहां सूर्यदेव बैठे हैं, तो सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। सूर्य आपका कहां का मालिक हुआ? आपने का संतान वाले खाने का, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन इसके आपकी एजुकेशन में बाधा देंगे, लेकिन इसके बाद भी धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। राहुदेव के सामने देख ले रहा हूं मैं, ठीक सामने मैंने बताया शत्रुओं का दमन करेंगे, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, शत्रुओं से भी धन निकालने का योग बनाएंगे राहुदेव, आपके ध्यान रखिएगा। और ये चीज कब है? ये चीज अभी आपकी 19 मई 25 जब ये शिफ्ट होगा राहु, उससे पहले तक है। उसके बाद 7, 8, 9 देखिए कहां देख रहे हैं आपके जो है चंद्रमा की राशि पे, और चंद्रमा की राशि पे फिर राहु देव की दृष्टि पड़ने पे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य 17 से 17 आपके जुलाई से 16 अगस्त सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, लेकिन यहां धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाएंगे, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। उसके बाद 12 देख रहा है आपके लग्न में मंगल की राशि को, यहां भी मंगल की राशि को देख रहा है। यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन राहुदेव ने करना क्या है फिर 19 5 से पहले आपको बाहर के संबंधों से लाभ देना है।
नीच काम से लाभ देना है, अकल्ट के कामों से लाभ देना है, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसका निश्चित रूप से योग बनाएगा। तो राहुदेव धन का योग भी यहां बनाने वाले हैं, क्योंकि बैठे बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति कहां का मालिक है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो इस साल में आपको राहु ने धन देना ही देना है भाइयों और बहनों, आपको कैश करना है। राहु केतु की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में बेहतर है और राहु की दशा है, तुरंत मोटा गोमेद पहन ले। कितने व्यक्ति का पहना जाता है सब बताया है मैंने वीडियोस में। राहु देव शिफ्ट हो जाएंगे आपके देखिए 19 मई 25 को शनि की राशि पे। ठीक बात है, शनि तो उनका अच्छा मित्र है, आपके लाभ वाले खाने में राहु बैठे हैं। तो क्या होता है, केतु कहां आ गया, ठीक सामने आ गया। जैसे राहुदेव यहां बैठे हैं तो केतु कहां आ गया, ठीक सामने आ गया। तो केतु ने क्या करना था आपके, कब तक केतु कब शिफ्ट हुआ है, सेम जब राहु शिफ्ट होगा तो केतु भी शिफ्ट होगा। 19 आपके मई 25 तक केतु ने आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी है। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो 19/5 से पहले पहले आपको विलंब से डायग्नोस होने वाली डिजीज से बचना है, लिटिगेशन से बचना है, एनिमीज से बचना है। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो केतु क्योंकि आपका झटके में जो है धन के नुकसान का, धन के खर्च होने का योग बनाएगा। अब राहुदेव शिफ्ट हो गए आपके शनि की राशि पे, केतु यहां आ गया। देखिए राहुदेव बैठे हैं शनि की राशि पे, ठीक बात है, अच्छा मित्र है इनका। कहां का मालिक है, शनि इंप्लीमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से राहुदेव ने 19 तारीख के बाद, यदि आपकी राहु की महादशा है जातकों, तो मेष लग्न वाले भाइयों से कह रहा हूं, लग्न का लॉर्ड मंगल है आपका, मंगल की राहु से बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी राहुदेव निश्चित रूप से बैठे अपनी मित्र शनि की राशि में है। धन का बहुत मजबूत योग दे जाना है इन्होंने। राहु का शिफ्टिंग जो होगी 19/5/25 से अप टू द एंड ऑफ ईयर, यदि आपका राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी आ जाती है तो झटके में लाभ निकालना सीखें। और राहुदेव यहां पे आपको संतानों का भी लाभ देगा। हाँ, राहु में सूर्य देव की दृष्टि पड़ेगी तो संतानों को नुकसान देगा, यह मैं हमेशा समझाता हूं। यानी राहु में सूर्य का कॉम्बिनेशन है तो संतान पक्ष के लिए सावधान रहना है, खासकर कंसीव करने में बहुत सावधानी बरतनी है, या प्रेग्नेंट हैं आप, बहनों से कह रहा हूं तो आपको सावधानी बरतनी है। वो भी कब, आपके 19 मई के बाद। केतु यहां बैठेगा, एजुकेशन में गैप का योग लाएगा, याद रखिएगा। यानी केतु की शिफ्टिंग 19/5/25 के बाद से, जिनकी भी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, झटके में आपके जो है वो एजुकेशन में गैप का योग लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, झटके में लाभ दे जाएगा। यदि राहु की महादशा में आपका केतु की अंतर प्रत्यंतर है, साथ में शनि का कॉम्बिनेशन है, कैसा भी कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको झटके के कामों से, लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से धन लाभ का योग बनाना है। वो भी कब, 19 मई के बाद। तो राहु देव ने आपको यह फल देना है। अल्टीमेटली राहु क्या करेगा, राहु आपको शुरुआत में जो है जाते जाते धन का झटके से योग देगा। यानी 19 मई से पहले पहले, निकलने से पहले धन का योग देगा, 19 के बाद आपको सतत रूप से यह धन प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज कहां बैठे हैं, देखिए अपनी ही राशि में बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, 13 आपके, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं तो उनके वक्री होने का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यहां पे शनि महाराज बैठे हैं 30 मार्च 25 तक, यानी 30 मार्च तक यहां है अपनी राशि में। उसके बाद ये आपके आ जाएंगे 12th हाउस में, ठीक है। अब शनि यहां बैठा है आपके 30 मार्च तक, कहां देख रहा है, देखिए आपका कहां का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, लाभ वाले खाने का। 30 मार्च तक यदि आपके जॉब में कोई ऊंच नीच है तो वो सॉर्ट आउट करके जाएंगे। शनि महाराज का ये नियम होता है, स्थान बदलने में या दशा छोड़ने में या 7.5 चेंजिंग में, ये आपको देने का योग बनाते हैं। तो शनि महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd मंगल की राशि को देख रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको कर्म क्षेत्र में लाभ, किसको, आपको देने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यानी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर कैसी भी है आपके आने वाले साल, तो आपको ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। कब, मैं 30 मार्च से पहले पहले की बात कर रहा हूं। यहां देख रहा है ठीक सीधे आपके संतान वाले खाने में, जिनके संतान नहीं हुई है उनके भी संतान का मजबूत योग बनाएगा। बस शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन हो तो कंसीव मत कीजिएगा, और कंसीव कर चुके हैं तो बच्चों का ध्यान रखिएगा, गर्भस्थ शिशु का। और 7, 8, 9, 10 देखिए शनि महाराज ने यहां देखा मंगल की आपके लग्न में राशि को, आयु वाले खाने में। मैंने बताया स्वास्थ्य में ध्यान देना है आपने, अकल्ट के काम से, नीच कामों से, जमीन के काम से, वाहन के काम से, लाइजनिंग के काम से, वाणी से, बोलने वाले काम से धन प्राप्ति का ये बहुत मजबूत योग बनाने वाले हैं। शनि महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 30 मार्च को आपके 12th हाउस में। बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है। अब ये यहां पे कर्म क्षेत्र और लाभ का एक्सपेंडिचर करने का कोशिश करेगा, लेकिन शनि की दृष्टियां कहां हैं, ठीक सामने है आपके मित्र बुध की राशि पे। यदि शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है या शनि में मंगल है आपका, पूरे साल में 2025 की बात कर रहा हूं, खासकर 30 मार्च के बाद जब शनि यहां शिफ्ट होंगे,
तो आपको जो है लिटिगेशन से गुजरना पड़ सकता है, उससे बचिएगा। शनि फर्स्ट सेकंड थर्ड निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग देगा। दूसरी बात, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर है, शनि की तीसरी दृष्टि देखिए शुक्र की राशि पे है, धन का योग देना है इसे। और शनि महाराज यहां बैठ के सीधे देखेंगे आपके जो है 6th हाउस में, आपको थोड़ा लिटिगेशन से बचना है। एनिमी पक्ष जो है प्रबल होने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि शनि में राहु का कॉम्बिनेशन है तो एनिमीज का नाश हो जाएगा, भले ही राहु महाराज शिफ्ट हो जाए उसके बाद कुछ समय बाद, वो अलग बात है। 7, 8, 9, 10 शनि महाराज ने देखा, देखिए आपके यहां बैठ के 7, 8, 9, 10 निश्चित रूप से भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देगा। एक्सपेंडिचर किस चीज का करेगा आपके, ये आपके मेडिकल लाइन में एक्सपेंडिचर करवाएगा। लेकिन शनि में अगर बृहस्पति है, शनि में राहु है, शनि में शुक्र है, तो निश्चित रूप से आने वाले वर्ष ये घूमने का भी, आपका भ्रमण का भी योग बनाएगा। तो शनि ने यहां आपको धन संपत्ति का योग देना है, निश्चित रूप से देना है। 12th हाउस में बैठा शनि बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, और शनि स्वयं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, लाभ वाले खाने का मालिक है। चाहे कुछ हो जाए, इसने भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ आपको देना है, उसका ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनेगा, बस संतान पक्ष में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 14/7/25 से 28/11/25 आपके शनि महाराज वक्री होंगे। अब 14/7 को कहां पे हैं, हमने कहा साहब ये 12th हाउस में, 12th हाउस में वक्री होगा शनि, एनिमी पक्ष को प्रबल करेगा, याद रखिएगा। 14/7/25 से 28/11/25 के बीच, यानी ये 7, 8, 9, 10, 11 लगभग 4-5 महीने आपने कोशिश करनी है कि अपनी लाभ का, अपना जो प्रॉफिट हुआ है, जो अचीवमेंट्स हैं, उनका गुणगान बिल्कुल नहीं करना है। शनि को एक ही ग्रह कंट्रोल करता है, देखिए वो है बुध महाराज, अभिन्न मित्र है उसका। तो यहां निश्चित रूप से यहां आपको क्या करना है, इसको धन का योग बनाना है। शनि महाराज ने कंप्लीट वर्ष बनाएगा। अब शनि का ट्रेंड क्या रहेगा, शनि आपको जाने से पहले लाभ देगा, जाते जाते लाभ देगा, पहले भी आपको 30 मार्च से पहले लगातार लाभ दे जाएगा। 30 मार्च के बाद आपके 12th हाउस में आएगा, थोड़ा कॉन्शियस करेगा लगभग 2-3 महीने तक, उसके बाद धन प्राप्ति का निरंतर योग बनाएगा। तो शनि की ये स्थिति रहने वाली है। आगे हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति कहां बैठे हैं आपके, देखिए 2nd हाउस में बैठे हैं। आपने कहा साहब बृहस्पति महाराज को तो बहुत लंबा खेल होना है, मैंने लिखा है यहाँ पे अतिचारी, वक्री और मार्गी के मोड में आएगा। तो बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, आपकी कुंडली में आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। बैठा है 2nd हाउस में, कब तक, यहां लिखा हुआ है देखिए मैंने, 15 मई 25 को ये शिफ्ट होगा आपके वृष से मिथुन में। उसके बाद यहां से जाएगा ये 19 अक्टूबर 25 को आपके कर्क में, और कर्क का बृहस्पति उच्च का हो जाएगा उस समय, और ये वापस लौट के आएगा, वक्री हो जाएगा, वक्री होने के कारण लौट के आएगा फिर मिथुन में। तो ये अतिचारी, देखिए मार्गी वक्री का मोड चलता है इसका, और बहुत स्पीडी वे में काम करता है। तो बृहस्पति यहां बैठ के, पहली बात तो ये है कि आपका रहना है 2nd हाउस में, कब तक, 15 मई 25। मालिक कहां का है, भाग्य वाले खाने का। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग, यानी अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियों से बचना है आपने। कब तक, आपके 15 मई 25 तक। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6, 7 कहां देख रहा है, मंगल की राशि में, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा आपके, और निश्चित रूप से आपको जो है धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है, मैं हमेशा समझाता हूं, तो हो सकता है आपको लाइनेज में, पीढ़ी में, जब तक बृहस्पति यहां है, कब तक है, 15/5/25 से पहले किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ठीक है, नॉर्मल चीज है। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, देखिए अपने जो है कर्क का गुरु उच्च का होता है, अपने नीच की राशि में देख रहा है। यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, तो निश्चित समझें कि 15/5 से पहले ये आपको धन का योग बनाता है, लेकिन नीच काम से। अगेन नीच काम का मैंने वीडियो डाला है, देखिएगा। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो जाएंगे आपके 15 को, और कब तक रहेंगे, 19 अक्टूबर तक, 15 मई को शिफ्ट होंगे। तो 15 मई से 19 अक्टूबर यदि आपका बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी आती है, यहां बैठे 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस में बहुत मजा नहीं आता बृहस्पति को, लेकिन बुध के साथ ये कंफर्टेबल भी उतना नहीं हो पाता है, तो माइनस माइनस प्लस बनाता है। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 देख रहा है शुक्र की राशि को। पहली बात तो यह है कि स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो इसमें लाभ क्या हुआ, लाभ यह हुआ 7, 8, 9 जिनकी लंबे समय से शादी नहीं हुई है, उनके विवाह का योग बनाएगा। स्पाउस से आर्गुमेंट किस घर में नहीं होते हैं, बस वो लिटिगेशन तक नहीं पहुंचने चाहिए या मारपीट तक नहीं पहुंचने चाहिए। देखिए यहां बैठ के ये स्पाउस से लाभ का योग बनाएगा। आपके स्पाउस यदि तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की या कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको लाभ देने का योग बनाएगा। यहां पे ये आपके भाई बहनों से, आपकी फैमिली कुनबे से, आपके स्पाउस के गेट टुगेदर का योग बनाएगा। कब, यहां लिखा है 15/5 से 19/10 के बीच में। उसके बाद 7, 8, 9 कहां देख रहा है, लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा आपको भी, आपके
कुनबे को भी, आपके भाई बहन यदि आपके साथ रहते हैं तो उनको भी धन लाभ का मजबूत योग देना है इस बृहस्पति महाराज ने। बृहस्पति महाराज यहां देखिए, यहां से शिफ्ट हो गए 19 को, अब 19 अक्टूबर 25 यहां है। कब तक रहेंगे? 6 दिसंबर तक रहेंगे, ऑलमोस्ट अप टू द एंड ऑफ ईयर रहेंगे। अब कल का गुरु उच्च का हो गया, ग्रह उच्च या नीच का हुआ तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाएगा। कहां का मालिक है? भाग्य वाले खाने में। और कहां का मालिक है? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का। यानी यहां बैठ के आपके जो है 19 अक्टूबर के बाद जिनकी भी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, याद रखिएगा आपके एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, झटके में खर्चे का योग बनाएगा। कोशिश करें, खर्चा होना ही है तो आपको उस समय खर्चा स्वतः कर देंगे घूमने फिरने के कामों में, अच्छे कामों में, तो वो बैलेंस हो जाता है। ये तरीके बता रहा हूं मैं ग्रहों को कैसे आप एक तरह से ठगते हैं या ग्रहों को जो है अपने पक्ष में पलट सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति महाराज यहां बैठ के एक्सपेंडिचर करवाएंगे आपका, उच्च का बृहस्पति है देखिए। तो क्या करना है आपने, फिर से बोल दूं, आपने पहले से ही खर्चा अच्छी जगह कर देना है, बेहतर कहीं सेविंग में, इस तरह की चीजों में, इन्वेस्टमेंट में, तो वो जो है आपका खर्चे होने का योग अपने आप बैलेंस्ड हो जाता है। अब बृहस्पति यहां बैठ के देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है आयु वाले खाने में उच्च का होके। और बृहस्पति महाराज आपके कहां के मालिक हैं? भाग्य और एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। मार्केश का कॉम्बिनेशन है यदि आपका, और बृहस्पति महाराज की दशा चल रही है। मार्केश क्या होता है बताया है मैंने, 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है आपके सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश होता है। 3 और 6 का मालिक बुध आपके 3rd हाउस और आपके 6th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश होता है। तो शुक्र में बुध में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है। तो आपको कब ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का? 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 तक थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति मतलब लेथार्जिक कंटेंट, मैंने बताया जो एजेड लोग हैं या जो जिनमें इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट जो है ज्यादा है, जो ज्यादा मोटे हैं, उनको दिक्कत होने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 निश्चित रूप से अपने उच्च की राशि को देख रहा है। धन प्राप्ति का योग बनाना ही बनाना है इसे। यदि आपकी माता जीवित है तो 19 तारीख से 6 तारीख तक ये माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन आपको सुख दे जाएगा, यानी भाग्य से कर्म क्षेत्र का सुख दे जाएगा। उसके बाद बृहस्पति यहां बैठ के उच्च का होकर देख रहा है, देखिए 7, 8, 9 अपनी ही राशि को। इसीलिए भाइयों और बहनों मैंने कहा खर्चा तो करवाएगा, लेकिन ये तब्दील होने वाला खर्चा होता है। इस खर्चे को आप चतुराई से, कि खर्चा गलत काम में हो उससे अच्छा पहले ही आप जमीन इत्यादि चीजों में जो भी आप करते हैं वहां इन्वेस्ट करते हैं। तो बृहस्पति महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है, यानी बृहस्पति भी आपको आने वाले साल में धन का योग बनाना है। बृहस्पति यहां पे वक्री मोड में आया तो वापस लौट गया, देखिए यहां में लिखा है उच्च का था, वापस लौट गया कब? 6 दिसंबर को वापस लौटेगा वक्री मोड में। वक्री मोड में बृहस्पति यहां आएगा। फिर से बोल दूं, ये थोड़ा भाई बहनों से, यदि आपका बृहस्पति में बुध है तो लिटिगेशन या आर्गुमेंट का योग बनाएगा। आपके टेम्परामेंट में थोड़ा डिप्रेशन टाइप का ले आएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से रहिएगा। ग्रहों की दशाएं जो हैं वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अगर आपके पक्ष में नहीं है तो आने वाले समय में पक्ष में आनी ही आनी है। तो बृहस्पति यहां बैठ के धन का योग देने वाला है। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन कैसा भी चल रहा है तो आपको धन का योग मिलने वाला है। दूसरी बात भाइयों और बहनों, यदि आपकी, देखिए मेरा काम क्या है, मेरा काम ये नहीं है कि आपको बताना कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है या प्रेडिक्शन। मेरा काम ये है कि जो गलत चीजें होने वाली हैं, इसलिए मैं गलत चीजों का भी जिक्र करता हूं। काफी लोग इसमें आपत्ति करते हैं, कैसे उनको आप अपने पक्ष में रख सकते हैं। अब जैसे आपने कहा साहब बृहस्पति में शुक्र आया, तो मार्केश की शेड भी लाएगा, ठीक बात है। तो क्या करना है, यहां लिखा है देखिए, बृहस्पति मैंने 14 मई को अतिचारी होगा। बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर है आपकी, और स्पाउस वाले खाने का मालिक क्या है? शुक्र है, जो आपके लाइनेज वाले खाने का मालिक भी है, डबल मार्केश भी है। तो हर तरह की दिक्कतों से बचने के लिए क्या करना है, मेष लग्न वाले जातकों, आपकी यदि बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, धन प्राप्ति के लिए, स्पाउस से सुख समृद्धि के लिए, स्पाउस की प्राप्ति के लिए, स्पाउस के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए और एवं संतानों की बेहतरी के लिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ा जाता है मैंने बताया है, देखिएगा। और नियमित पढ़ें, बृहस्पतिवार से स्टार्ट करेंगे तो आगे आता हूं, वरना वीडियो लंबा खिंच जाएगा। ये बड़े बड़े ग्रहों का इंपैक्ट है जो नॉर्मली बताया जाता है आपको, जिनके बेस पे एनुअल प्रेडिक्शन किया जाता है। अब यहां पे आपके स्मॉल, छोटे समय के लिए टिकने वाले, महीने भर 3/4 माह टिकने वाले ग्रहों का भी जिक्र करेंगे। पहली बात तो यह है, इस बार देखिए बड़ी अजीब सी बात थी, बृहस्पति यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर वापस लौट गया। इतना जो है ट्रांजिशन बृहस्पति का बहुत कम होता है, दुर्लभ पाया जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं, अब ऐसे भी ग्रह हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे लग्न का लॉर्ड आपका क्या है? 1 लिखा है, देखिए 1 और 8 का मालिक क्या होता है? मंगल होता है आपका। 1, 8 आपके आयु वाले खाने का, लग्न वाले खाने का मालिक मंगल है। मंगल की पोजीशन कुंडली में बुरी हो जाती है, थोड़ी अजीब हो जाती है, तो चोट चपाट से बचना होता है। बेहतर होती है तो दे जाती है, आपको दीर्घायु योग बनाती है। अब मंगल महाराज कहां पे बैठे हैं सब लिखा है मैंने, देखिए मंगल की स्टार्टिंग कहां है, मैंने यहां अंडरलाइन किया होगा।
मंगल देखिए ये लगाया मैंने, अंडरलाइन किया हुआ है। आप जहां भी अंडरलाइन किया है वहां से स्टार्टिंग है, यानी आने वाले साल में स्टार्टिंग है ग्रह की। जैसे मंगल की स्टार्टिंग कब है, देखिए 24 जनवरी तक यहाँ पे है नीच का होके, हम जानते हैं। अब वक्री मोड में था, तो उसके बाद जब ये मंगल लौटेगा वापस, देखिए मंगल वापस लौट आएगा। कहाँ आया, 22, देखिए यहाँ तक था आपका 21 जनवरी तक, 22 जनवरी को यहाँ आ गया वापस, जो कि वक्री मोड में है। तो ये राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा। वहां 22 से 2 तक यहां रहा, उसके बाद फिर ये लौट के यहां आ गया 3 4 से 6 6 आपका यहां। अब इसमें आते हैं हम, यानी कि मंगल महाराज जो हैं आपके यहाँ थे 21 जनवरी तक, मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। अब मैं छोटे ग्रहों पे जा रहा हूँ, देखिए अब इसके आगे वही देखे जिनको डीपली जानना है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से नीच काम के से लाभ दे जाते हैं। मार्केश की शेड में होते हैं तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं, लेकिन लाभ का योग बनाते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा, स्पाउस का आपके पेरेंट्स से जो है थोड़ा विवाद का योग बनता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देख रहा है आपके इंप्लॉयमेंट वाले खाने में, और 8वें देख रहा है शनि की दोनों राशियों को। निश्चित रूप से ये धन का, नीच काम से धन का मजबूत योग दे जाता है, बताया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में आप लोगों को। अब मंगल महाराज यहां शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये आपके जो है वो वक्री मोड में है, और उसका जैसे ही ऊपर आए तो ये नीच से हट गए। मंगल यहां बैठ के भी आपको झटके से लाभ का योग देगा। यदि मंगल में बुध है तो मैं फिर से बोल दूं, लिटिगेशन का, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, फिर मंगल महाराज वापस लौट के यहां आ जाएंगे। यानी मंगल आपके जो है वो 3rd हाउस में रहेगा 22 जनवरी से 2 अप्रैल तक। और कहां का फल देगा, आपके लग्न का फल देगा, यानी टेम्परामेंट, आयु वाला टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th मंगल देख रहा है आपके कहां पे, फिर सुन लें 22 जनवरी से 2 अप्रैल मंथ में। ये आपके जो है 2025 के आपके लिटिगेशन का योग बनाएगा। आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। यहां से निश्चित रूप से ये आपको लाभ, भाग्य से, एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे वाले खाने में, भले ही शनि की राशि को देख रहा है, लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद मंगल महाराज फिर वापस लौटेंगे, वो मैंने बताया यहाँ क्या फल देंगे, फिर लौटेंगे, फिर नीच के हो जाएंगे, लेकिन वक्री मोड में नहीं रहेंगे। तब मंगल यहाँ आएगा 7 6 से 28 7, कहाँ बैठा है, संतान वाले खाने में। संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग बनाएगा। मंगल की शेड है, यानी 7 6 से 28 7 कंसीव करना अवॉइड करें, बहनों से कह रहा हूँ। यहाँ मंगल 1 2 3 4 देखिए अपनी ही राशि को देख रहा है, आयु वाले खाने में, साथ ही साथ लाभ वाले खाने में, और 12th हाउस में देखता है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा आती है आपकी बृहस्पति के साथ, तो संतानों के विदेश जाने का, आपके विदेश जाने का योग बनाता है। ये मंगल के फल बता रहा हूं। मंगल यहां आएगा आपका 29 7 से 13 9। आपको किसी भी लिटिगेशन से बचना है, किसी भी मनी ट्रांजैक्शन से बचना है आने वाले ईयर में, 25 में। 29 7 से 13 9 के बीच याद रखिएगा, कैसा भी लिटिगेशन, कैसा भी आपको आर्ग्यूमेंट, पैसे के लेन देन से बचना है। उसके बाद आर्गुमेंट से भी बचना है, आक्षेप से भी बचना है। आक्षेप लगने का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचना है। मंगल महाराज यहां आएंगे 14 9 से 27 10, आपका स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे, लेकिन स्पाउस को निश्चित रूप से वो जॉब इत्यादि का, या स्पाउस को लाभ का, या कमाने वाले स्पाउस से, अर्निंग स्पाउस से आपके विवाह का योग बनाएंगे। मंगल महाराज यहां बैठ के कब हैं, 14 9 से 27 10, कहां देख रहे हैं, आपके 2nd हाउस में। यदि मार्केश की शेड है तो लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल लाएंगे, किसी के जाने का योग बनाएंगे। ठीक बात है, मंगल महाराज यहां आ जाएंगे 28 10 से 7 दिसंबर। अष्टम मंगली होगा हालांकि, हाँ मंगल बैठा अपनी राशि में। मंगल अकेला ऐसा ग्रह होता है जो अपनी राशि में बैठे होने के बावजूद भी मार्केश की शेड से हटता नहीं है। मंगल यहां बैठ के आपको जो है वो अकल्ट के कामों से धन लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग दे जाएगा। हो सकता है पैतृक संपत्ति से भाई बहनों, देखिए कहां देख रहा है, आपके 8th से देख रहा है, आपके 3rd हाउस में। तो भाई बहनों से आर्गुमेंट या किसी भी मीडिएटर के मार्फत से धन प्राप्ति का या धन संपत्ति के बंटवारे का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहां बैठे हैं, यहां देखिए 7 दिसंबर से एंड तक बैठे हैं, ये धन का योग बनाना है। उसके बाद मंगल यहां नहीं जाना है, इतने में वो साल में निपट जाएगा। ठीक, मंगल महाराज की ये पोजीशन रहने वाली है। शुक्र महाराज आपके डबल मार्केश होते हैं, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। देखिए आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, और स्पाउस वाले खाने का मालिक आपका शुक्र ये भी है। अब स्टार्टिंग शुक्र की कहां से हुई है, यहां से हुई है 27 जनवरी 2025 तक, यानी कि 2025 की स्टार्टिंग में 27 जनवरी तक आपके शुक्र कहां बैठा है, शनि की राशि में बैठा है। धन का योग बनाता है, यस, ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग बनाता है। आपके एजुकेशन के दौरान ये आपका जो है इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। शुक्र की महादशा अंतरदशा है, तो बहुत मजबूत योग है आपके आने वाले वर्ष 2025 में आपके अपने होने वाले स्पाउस से मिलने का, या इश्क मोहब्बत के लिए अच्छा योग बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठ के आपकी संतानों को भी इश्क मोहब्बत में जो है इन्वॉल्व करेगा। वो थोड़ा ध्यान रखना है कि संतानें जो हैं अगर छोटे हों, बच्चे हों, तो उनको आपने थोड़ी निगाह रखनी है उन पे। यहाँ पे शुक्र आपको ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाएगा, आपके संतानों के मार्फत भी आपको धन लाभ दे जाएगा।
शुक्र महाराज शिफ्ट कहाँ हुए देखिए, 28 जनवरी से 31/5 तक यहाँ पे हैं आपके। और शुक्र मीन पे आया, मीन का शुक्र लिखा है मैंने पॉजिटिव किया हुआ, यहाँ आते ही उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का होगा, जहाँ का मालिक होगा हलचल आएगा। एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, लाइनेज का मालिक है, पीढ़ी में हलचल लाएगा, यानी पीढ़ी में आपको हो सकता है किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। यहाँ शुक्र आके 28 जनवरी से 31/5 आपके भ्रमण का, घूमने का भी योग बनाएगा, उसको भी देखना है। उसके बाद ग्रह उच्च का होगा तो स्पाउस वाले खाने के स्वास्थ्य में हलचल लाएगा, यानी स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। हालांकि भ्रमण का योग बनाता है मजबूती से, और लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। शुक्र लग्न में आएगा आपका 1/6 से 29/6, जिनकी भी शुक्र की दशा अंतर महा अपत्यंतर जो भी आती है, तो 1/6 से 29/6, ये फिर से बोल दूं, आपके स्पाउस के मिलने का योग बनाएगा, विवाह का योग बनाएगा। शुक्र ने आने वाले वर्ष में आपका विवाह का मजबूत योग बनाना है, यदि आपका लंबे समय से विवाह अपेक्षित है या नहीं हुआ है, तो शुक्र यहाँ पे आपके स्पाउस से जो है वो मिलने का योग बनाएगा। स्पाउस से आपका बेहतर जीवन चलेगा, वैवाहिक जीवन में सुखदता लाएगा, बेहतर लाएगा। स्पाउस को आपके सेकंड हाउस यानी लाइन यानी पीढ़ी के लोगों से मिलवाने का, गेट टुगेदर का योग बनाएगा, और धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के धन दे जाएगा आपको, देखिए स्पाउस को भी आपके धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ आ गया है 30/6 से 25/7, थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये छोटे ग्रह हैं तो इसको स्पीड से बोल सकता हूँ। 30/6 से 25/7 कहाँ आएगा, सेकंड हाउस में, अपनी राशि में। फिर से बोल दूं, पैतृक संपत्ति से धन लाभ का योग बनाएगा। ये आपको धन संपत्ति का योग बनाता है, यानी शुक्र ने आपको यहाँ बैठ के भी धन संपत्ति का योग बनाना है। विवाह का भी योग बनाएगा, क्यों, लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाता है। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठ के धन प्राप्ति का योग निश्चित रूप से देगा। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, देखिए 15/5 को, तो 30/6 जब यहाँ शुक्र है तब यहाँ नहीं होंगे। शुक्र महाराज यहाँ कब आए आपके, 26/7 से 20/8 आए। अब यहाँ पे 26/7 से 20/8 में शुक्र यहाँ 10 तक है, तो शुक्र और बृहस्पति की शेड है, यानी आपको शुक्र और बृहस्पति एक साथ होंगे। यदि शुक्र या बृहस्पति किसी की भी दशा, अंतरदशा है या महादशा है या कैसी भी दशा है, तो आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, बताया मैंने आपको। शुक्र यहाँ बैठ के आपको फिर से बोल दूं कि आपके जो है भाई बहनों से, यदि आपका बुध का कॉम्बिनेशन है, भाई बहनों से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूट का योग बनाएंगे, धन संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा। आपके भाग्य अपोजिट सेक्स से भाग्य बनने का योग बनाता है। ऐसे शुक्र महाराज यहाँ आएंगे चंद्रमा की राशि में। बाकी ग्रहों की प्रेजेंस, उनकी क्या फर्क पड़ेगा उस पे, यानी शुक्र पे या किसी भी ग्रह पे बाकी ग्रहों की प्रेजेंस का क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं मंथली वीडियो में बताता हूँ। तो शुक्र यहाँ बैठ के भी शुक्र महाराज निश्चित रूप से ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में, काम धंधे में, बिजनेस में अपोजिट सेक्स से लाभ का योग बनाएंगे। लेडी लक को आपके जागृत कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। शुक्र यहाँ आएगा ऐसे ही 15/9 से 9/10, यहाँ पे सूर्य की राशि में आएगा। थोड़ा चिंता हो जाती है संतानों को लेके, एजुकेशन में आपके जो है वो डिस्टर्बेंस आने का योग बनेगा। किस चीज के चलते, अपोजिट सेक्स के चलते, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना होगा। यानी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ध्यान दें, या आपकी संतानें हैं तो संतानों को ध्यान दें। दूसरी बात, शुक्र में सूर्य की शेड आती है तो याद रखिएगा, यदि लेडीज बहनों से कह रहा हूँ कंसीव किया हुआ है आपने, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस रखनी है, थोड़ा लिमिटेशंस रखनी है। शुक्र यहाँ बैठ के आपका कब आया, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने 10/10 से 2/11 के बीच आएगा। ये भी आपका 6th हाउस में शुक्र है, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन धन का योग दे जाएगा आपको। शत्रु भी आपको धन दे जाएंगे, लेकिन अपोजिट जेंडर से आक्षेप का योग बनाएगा। शुक्र यहाँ बैठ के आपके भ्रमण का योग बनाएगा कब, 10th यानी 10th ऑफ अक्टूबर से 2nd ऑफ नवंबर तक। फिर शुक्र यहाँ आ जाएगा आपका 3/11 से 26/11। आपके स्पाउस को जो है ताकत मिलेगी, स्पाउस को स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पाउस आपके मजबूत पोजीशन में आएगा, चाहे वो आर्थिक रूप से कहें, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है शुक्र धन के रूप में, और मजबूती देगा हर तरह से आपके स्पाउस को। स्पाउस के लाभ का भी आपको योग बनाएगा। शुक्र वापस आ गया, देखिए 27 ऑफ नवंबर से 19 दिसंबर आपके अष्टम में आया शुक्र। अगेन आपका जो है देख रहा है सीधे ही आपके सेकंड हाउस में। शुक्र में बृहस्पति की शेड आती है तो आपके अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है। जमीन से यानी गड़े हुए धन से भी लाभ का ये दे जाता है, यानी कि जमीन खोदेंगे, गड्ढा खोदेंगे तो सोना निकलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे कंस्ट्रक्शन का, वहां से आपको लाभ दे जाएगा। किसी भी काम में हाथ डालेंगे वो काम पैसा दे जाएगा। 20 दिसंबर से एंड तक शुक्र यहाँ रहेगा बृहस्पति की राशि में। हालांकि बृहस्पति से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन इसके बाद भी भाग्य वाले खाने में बैठा है, देख रहा है बुध की राशि को। ये आपको निश्चित रूप से सुकून दे जाएगा धन संपत्ति का। तो शुक्र ने भी आपको धन संपत्ति का योग बनाना है। ऐसे ही मैंने देखिए सूर्य का लिखा हुआ है, सूर्यदेव यहाँ पे हैं आपके, और सूर्य कहाँ कहाँ बैठे हैं सब लिखा हुआ है। बुध लिखा है मैंने लाल से, ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। अब सूर्यदेव की स्टार्टिंग कहाँ है, 13 जनवरी तक सूर्यदेव कहाँ है, यहाँ पे है, देखिए आपके भाग्य वाले खाने में। तो जो संख्या वही खाना,
तो यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं 13 जनवरी तक, धन का योग बनाता है, और 16 दिसंबर से अंत तक बैठा है तो भी ये आपके धन का योग बनाता है। संतानों का लाभ दे जाएगा सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या शेड है बहनों, तो 13 जनवरी तक और 16 दिसंबर से अंत तक आपके कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनता है। संतानें तेजस्वी पैदा होती हैं इस समय। सूर्यदेव यहाँ आ गए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, शनि की राशि में, तो शनि हालांकि पुत्र है, सूर्य पिता है, दोनों की पड़ती नहीं है, इसके बाद भी सूर्यदेव यहाँ आके आपको निश्चित रूप से आपकी संतानों के जो है एम्प्लॉयमेंट का योग बनाएंगे। आप जो शिक्षा ले रहे हैं उस शिक्षा से, यानी उस फील्ड में आपको जॉब का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां आ गए कब? 13 फेब से 14 मार्च तक। यहां बैठ रहा है आपके लाभ वाले खाने में, देख रहा है अपनी ही राशि को, संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा। निश्चित रूप से संतान से आपको हर तरह का सुख हासिल होगा, आपकी संतानों को भी लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव यहां आ जाएंगे 15 मार्च से 13/4 तक, देखिए 13 अप्रैल तक। 12th हाउस में राहुदेव शिफ्ट हो गए हैं, नहीं शिफ्ट हुए हैं, राहुदेव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, संतानों को लेके आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे बुध की राशि को, तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको भ्रमण का योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे आपके 14 अप्रैल से 14 मई तक। सूर्य लग्न में बैठ के आपके, मैंने टाइम लिखा हुआ है देखिए कब आएगा, और सूर्य मेष का, सूर्य उच्च का हो गया, आपको दे जाएगा धन संपत्ति, लेकिन ग्रह उच्च का होगा तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, संतानों का ध्यान रखना होगा आपको। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा संतानों के चलते उस समय, पर धन प्राप्ति का योग बनाएगा क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है। सूर्यदेव यहाँ आ गए 15/5 से 14/6, यानी आपके सेकंड हाउस में आके शुक्र की राशि पे है। अगेन स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, आपको नाम, प्रशंसा, फेम देने का योग बनाएगा जब सूर्य यहाँ बैठा है 15/5 से 14/6, एज वेल एज 15 मार्च से 13 अप्रैल तक। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 15 देखिए लिखा है मैंने, सूर्यदेव यहाँ आ गए आपके, लिखा होगा यहाँ साइड में, 15 जून से 16 आपके जुलाई तक। ये भी आपके थर्ड हाउस में सूर्यदेव आएंगे, बुध की राशि में, धन प्राप्ति का योग बनाता है। यानी सूर्य की दशा आपको काफी खानों में, काफी सेक्शंस में, काफी भावों में धन देने का योग बनाती है। सूर्यदेव यहां भी आके धन देने का योग बनाएगा आपको। निश्चित रूप से बैठा बुध की राशि पे है, मालिक के संतान वाले खाने का, संतानों के स्पाउस के चलते आपके संतानों से आर्गुमेंट का योग बना सकता है। सूर्यदेव यहाँ आएंगे 17 आपके जुलाई से 16 अगस्त तक। यहाँ बैठ के देख रहा है अगेन अपने शनि की राशि को, अपने पुत्र की राशि को, तो ये आपको लाभ का योग बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट में मजबूती देगा, एम्प्लॉयमेंट में पद प्रतिष्ठा में आपको यदि इंक्रीमेंट होना है, यदि प्रमोशन होना है तो उसका मजबूत योग बनाएगा, आपकी संतानों के भी प्रमोशन का या जॉब लगने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ अपनी ही राशि में आ गए 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। फिर से बोल दूं, संतान वाला खाना मजबूत होगा उस समय, 17 अगस्त से 16 सितंबर जो संतानें पैदा होंगी, प्रतापी संतानें पैदा होंगी, आगे आके आपका नाम रोशन करेंगी, और संतानों को लाभ देने का योग बनाना है क्योंकि शनि महाराज यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, शनि सामने नहीं है, तो संतानों को लाभ देने का योग बनाएगा। ये सूर्यदेव की पोजीशन रहने वाली है देखिए। उसके बाद यहाँ पे सूर्यदेव इस वाले खाने में देखिए मैंने लिखा हुआ है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर आएगा, आपके कहाँ बैठा हुआ है, आपके 6th हाउस में, बुध की राशि में। ठीक है, बुधादित्य योग होगा तो आपको बहुत दे जाएगा, बुधादित्य योग का बताऊंगा अभी यहाँ पे। ऐसे ही सूर्यदेव आपके आएंगे 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, आपको धन का लाभ दे जाएगा, संतानों के स्थान परिवर्तन का, दूर जाने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहाँ आएंगे आपके 17 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक, 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक। मंगल की राशि में बैठा है, अकल्ट के काम, तंत्र की विद्या सीखना चाहते हैं, बहुत मजबूत योग है, तांत्रिक कामों से लाभ का योग बनाएगा। सूर्यदेव ऐसे ही 13 जनवरी तक आपके, 16 दिसंबर से अंत तक यहाँ है, बताया मैंने क्या होगा। अब बुधादित्य योग देखिए जिसको आपको मेन देखना है। ऐसे ही बुध का मैंने लोकेशन लिखा है, जो मैं बुध की दशा होने पर देखिए बुध लाल से लिखा हुआ है, कहाँ किस खाने में कहाँ पे है। अब बुध महाराज 3 और 6 के मालिक होते हैं, आपका डबल मार्केश की शेड में होता है। बुध अष्टम में बैठ गया है तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। कब होगा अष्टम में, यहाँ लिखा है मैंने देखिए 4 जनवरी तक, और 25 आपके अक्टूबर से 23 नवंबर तक, साथ ही साथ 7 दिसंबर से एंड तक, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बुध यहाँ बैठेगा, कब लिखा है लाल, देखिए लाल से मैंने 5 जनवरी से 24 आपका जनवरी तक आपको धन लाभ का योग दे जाएगा। निश्चित रूप से आपके जो है अपने धन लाभ से, आपके अपने धन से, अपने भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनाएगा। हालांकि भाई बहनों से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन का भी योग बनाता है। बुध यहाँ बैठ के आपके कार्य क्षेत्र में, जॉब में स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा। यहाँ बैठ के आपको जो है निश्चित रूप से झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ से लाभ का योग दे जाएगा। यहाँ बैठेगा आपके 12th हाउस में, विदेश का मजबूत योग बनाएगा। तो ये बुध का पोजीशन ऐसे रहना है आपके।
बुध का समझाता हूं मैं, देखते होंगे आप वीडियोस। तो अब बुधादित्य जिसकी बात करनी है मुझे, जो आपको दे जाना है, उसका ध्यान रखें। बुध कब वक्री होगा, देखिए मैंने यहां लिखा है वक्री होने का किसी भी ग्रह का इफेक्ट मंथली बताता हूं मैं, अभी जनरलाइज इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब सबसे बेहतरीन समय आपने जो चुन लेना है वो है बुधादित्य का समय। जैसे 14 जनवरी से 12 ऑफ फेब, सूर्य का ये शेड है यहाँ पे मकर में। मकर में दो ही ग्रहों की इस बार शेड पड़नी है, और बुध 25 ऑफ जनवरी से 11 ऑफ फेब। इसका कॉमन समय निकालिए। आपने कहा साहब 25 ऑफ जनवरी से देखिए 11 ऑफ फेब आपका बुधादित्य योग होगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। धन संपत्ति का मजबूत योग दे जाएगा, आपके प्रमोशन का, पॉलिटिकल लाइन का इन्फ्लुएंस से पैसा प्राप्त करने का बहुत मजबूत योग बनाएगा। ऐसे बुधादित्य योग निकालिएगा। देखिए बुध यहां आया 12 ऑफ फेब से 27 ऑफ फेब, सूर्य 13 ऑफ फेब से 14 ऑफ मार्च। बीच का समय क्या हुआ, 13 ऑफ फेब से यहां पे 27 ऑफ फेब तक आपका बुधादित्य योग लाभ वाले खाने में होगा। निश्चित रूप से आपकी संतानों को विदेश से लाभ दे जाएगा, संतानों का लाभ दे जाएगा। संतानें विदेश जाना चाहती हैं, यदि बुध में बृहस्पति आता है बहुत मजबूत योग बनेगा। तो बुधादित्य योग यहां आपको यह फायदा देगा। बुधादित्य आपका यहां बैठ गया है, अब बुध बैठा है आपका कहां, आपके 12th हाउस में। आप जानते हैं कि कन्या का बुध उच्च का होता है, बुध नीच का है। और याद रखिए हमेशा कि बुध यदि वक्री होता है जन्मांग में तो वो जातक को नॉर्मली परेशान करता है, लेकिन यहां बुध महाराज नीच के होकर बैठे हैं। शत्रु पक्ष जो है वो पानी से ज्यादा पतला हो जाएगा आपका कब, 28 ऑफ फेब से 6 ऑफ मई तक। आपको कागजी काम कोई करना है बहुत संभल के करना है, दस्तावेज साइन नहीं करने हैं कहीं भी किसी भी स्कीम में। कोई यार दोस्त बताए तो आंख मूंद के पैसा नहीं लगाना है। और बुधादित्य योग कब बनता है उसको देख लें आप, 15 ऑफ मार्च से 13 ऑफ अप्रैल सूर्य है, और 28 ऑफ फेब से 6 ऑफ मई आपका बुध है। इन दोनों में कॉमन टाइम क्या रहा, आपने कहा साहब यहाँ पे 15 ऑफ मार्च से 13 ऑफ अप्रैल कॉमन टाइम रहा। आपका बुधादित्य योग बनेगा। आपको बुध का नुकसान होने के बावजूद भी, नीच का होने के बावजूद भी धन का लाभ दे जाएगा, शत्रुओं का दमन कर जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 14 ऑफ अप्रैल से 14 ऑफ मई यहाँ है। उसके बाद यहाँ कब है, 7 ऑफ मई से 23 ऑफ मई। कॉमन टाइम क्या हुआ आपका, आपने कहा साहब ये कॉमन टाइम हुआ 7 ऑफ मई से 14 ऑफ मई। लगभग आपके 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए आपके सभी मनोरथ पूरा कर देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च का होकर बैठा है। तो ऐसे पोजीशन है, ऐसे ही आपका बुधादित्य यहां बनेगा सेकंड हाउस में, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, आपकी फैमिली को बढ़ाएगा। बुधादित्य थर्ड हाउस में होगा, भाई बहनों से मिलजुल के रहने का योग बनाएगा, भाई बहनों और आपके बीच प्रॉपर्टी का प्यार मोहब्बत से डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनाएगा। उसके बाद आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा। बुधादित्य योग यहां कब बनेगा आप निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको जो है निश्चित रूप से आपको वाहन और जो है लग्जरियस आइटम तो नहीं कहूंगा, लेकिन वाहन और मकान इत्यादि खरीदने का या अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाएगा। ऐसे ही बुधादित्य योग यहाँ देखिए, बुध का लिखा है मैंने, ये टाइमिंग यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बुधादित्य योग यहाँ आपके संतानों को बहुत राइज दे जाएगा। बुधादित्य योग आप निकाल लेंगे, कहाँ है कैसे निकालेंगे आप समझ लीजिएगा। सूर्य और बुध का जो कॉमन टाइम है दैट विल बी बुधादित्य योग। तो बुधादित्य योग आपको हर खाने में दे जाना है, इवन अष्टम में भी ये आपको दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ या फिर झटके के काम से लाभ। तो ये रहना वाला है आपके आने वाले 2025 का फल। क्या करना है आपको, देखिए मैं फिर से बोलता हूं कि मेरा काम जो है आपको नेगेटिविटी से बचाना है, इसलिए नेगेटिव चीजें अवश्य कह देता हूं। संतान पक्ष में जहां ऊंच नीच दिखे भगवान सूर्य को जल चढ़ाइएगा, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। और यदि शनि की दृष्टि है आपके सूर्य पे तो उसके बाद आपको संडे से ये काम किया जाता है, आपको मंगल से एक माला ओम शनिश्चराय नमः जप लेनी है तुलसी की माला में। उसके अगर आपके संतान पक्ष में ऊंच नीच, जिन पक्षों में ऊंच नीच आती है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है आपके चंद्रमा के तो उपाय के मैंने बताया हुआ है आपको। बृहस्पति और शुक्र की युति है आपका, देखता है, और बृहस्पति शुक्र की दशा चल रही है, दोनों केस में आपको अंतर या महादशा चल रही है, तो आपको दोनों केस में क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, बताया मैंने आपको। मंगल लग्न का लॉर्ड है आपका, जो है चूंकि नीच का भी होगा बीच में, वक्री मोड में भी आया है, और आयु में ऊंच नीच यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच आती है, चोट चपाट का योग बनता है। तो आपने क्या करना है, आपने मैंने बताया आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड, किसको क्या पढ़ना है बता चुका हूं। तो ऐसे आपको साधना पड़ता है ग्रहों को। तो ये एवीज एसेंडेंट आने वाला साल आपको निश्चित रूप से धन देने वाला है, यदि आपने लाभ के कारक शनि महाराज, भाग्य के मालिक बृहस्पति महाराज, कर्म क्षेत्र तो अपने आप संभल जाएगा। क्यों, जब भाग्य और लाभ संभल गया और ये सेकंड हाउस का मालिक क्या है, शुक्र संभल गया, तो कर्म क्षेत्र अपने आप संभल जाएगा। अब देखिए भाग्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, और आपके जो है लाभ वाला जो है उसका मालिक क्या है, शनि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड, ये लाभ इस धन के रूप में, सेविंग के रूप में संरक्षित हो, तभी लाभ का मतलब बनता है। इसका मालिक क्या है, शुक्र, और शुक्र और बृहस्पति में पड़ती नहीं है। तो यदि आप
धन कमाते हैं लेकिन संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भाग्य वाले खाने को और सेकंड हाउस को यानी कि धन सेविंग वाले खाने को मजबूत करना है, और बृहस्पति और शुक्र को मजबूत करने का विष्णु सहस्त्रनाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो सफिशिएंट है इतना। अपने साल को मजबूत रखें, धार्मिक बने थोड़ा, और नियमित रूप से जो बताया है मैंने ग्रहों की शांति के लिए पूजा करें। थैंक यू।